साहुणम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम्। जो बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी सरस्वती माता की। ये पिछी अर्क मंडल सब दिया है आपका गुरुवर, मेरा कुछ भी नहीं मुझ में, ये सांसें भी तुम्हें अर्पण। नहीं है चाह फैलाऊं विश्व में यश कहीं जाकर, नहीं है चाह फैलाऊं विश्व में यश कहीं जाकर। मैं नन्हा दीप हूँ गुरुवर, जलूं बस आपके दर पर। मैं नन्हा दीप हूँ गुरुवर, जलूं बस आपके दर पर। दीक्षा प्रदाता गुरुवर्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारधि आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की, व्रत प्रदाता गुरुवर परम पूज्य त्रिलोक प्रणेता सिंह रथ प्रवर्तक आचार्य भगवान श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की। यह सुमति सागरा चार्य शिष्यो महान, यह सुमति सागरा चार्य शिष्यो महान। ख्याति पूजा दिलाभे सदा निस्पृहो, ज्ञान सागरे मुनि साधु संघाधिपः। ज्ञान सागरे मुनि साधु संघाधिपः। चित्तभित्तौ सदा चित्रितो वर्ततां, चित्तभित्तौ सदा चित्रितो वर्ततां। परम पूज्य सराकोद्धारक राष्ट्र संत आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज, जिनके कारण आज ये त्यागी वृत्तियों का महान समोशरण हम सब देख पा रहे हैं। अभी तक जितने जयकारे आपने लगाए वो तो कहते हैं ना, खुद लिखे और खुदा वाचे ऐसे वाले हो गए। आपने अपने मन मन में बोल लिए, लेकिन जिन गुरुदेव की परम कृपा परम अनुकंपा हम सबके ऊपर है, मैं चाहती हूँ कि एक बार दोनों हाथ उठाकर उनका आशीर्वाद हम तक प्राप्त हो, ऐसा जयकारा हम सब लोग लगाएंगे। जब बोले परम पूज्य सराकोद्धारक राष्ट्र संत ज्ञानतीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो, मेरे को लगता है जब तक 11 महीने का नहीं हो जाता और उससे ज़्यादा का, मेरे को लगता और उससे ज़्यादा का नहीं हो जाता, तब तक तो वो बोलना भी नहीं सीख पाता। और मैं तो अभी सिर्फ 4 महीने 5 दिन की हुई हूँ। मेरा जन्म सिर्फ 4 महीने 5 दिन हुए हैं, अभी तो दीक्षा की मेहंदी भी नहीं छूटी है और मुझे इस महान मंच पर बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। और जब एक छोटा बच्चा बोलना सीखता है तो वो तुतलाता है, और तुतलाता हुआ सही शब्दों को भी गलत बोल देता है, लेकिन उसका मजाक नहीं बनाया जाता। उसकी तुतलाहट को देखकर तो मुस्कान आ जाया करती है। तो मैं 4 महीने 5 दिन की हूँ, अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो मजाक मत बनाना, उस मजाक को मुस्कान में परिवर्तित कर देना, ऐसी भावना रखते हूँ। और आचार्य भगवान के लिए मैंने कुछ 4 पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया, वो पंक्तियाँ आप सभी के बीच में रख रही हूँ। आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज, अपनी चर्या से जिन गुरु ने संपूर्ण विश्व में नाम किया, अपनी चर्या से जिन गुरु ने संपूर्ण विश्व में नाम किया, अनुशासन तप संयम से दुनिया को था हैरान
किया। अभी हमारी अनीता दीदी बता रही थी गुरुदेव के प्रसंग कि कैसे सर्प शरीर से होकर गुजर जाता था। भैया जी ने बताया कैसे कि वो अपनी सामायिक के समय में इतने अडिग रहते थे कि गैस सिलेंडर में दिक्कत हो गई तब भी आचार्य श्री अपनी सामायिक से नहीं डिगे। और ये तो उन लोगों ने देखे, लेकिन हमने भी हमने भी अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब आचार्य श्री आहारचर्या के बाद सामायिक करने बैठते थे, तब सामायिक करने का तो शुरू करने का तो समय होता था, लेकिन सामायिक पूरी कब होगी उसका कोई समय निश्चित नहीं होता था। ऐसे गुरुदेव के भक्त यहाँ पर बैठे हैं तो क्या कह रहे, अपनी चर्या से जिन गुरु ने संपूर्ण विश्व में नाम किया, अनुशासन तप संयम से दुनिया को था हैरान किया। नहीं सराकों के केवल प्रभु राम गुरु कहलाते थे, नहीं सराकों के केवल प्रभु राम गुरु कहलाते थे। देख के पावन मुद्रा गुरु की भक्ति सभी हर्षाते थे, देख के पावन मुद्रा गुरु की भक्ति सभी, बोलो ना। और जहाँ रख दिए चरण गुरु ने, जहाँ रख दिए चरण गुरु ने, चरण छाप पड़ जाती थी। कितने लोगों ने देखा है जब जब गुरुदेव आहारचर्या के लिए खड़े होते थे, गुरुदेव के चरण चिन्ह छप जाया करते थे। जहाँ रख दिए चरण गुरु ने, चरण छाप बन जाती थी। मंद मंद मुस्कान गुरु की भक्ति हृदय को भाती थी, मंद मंद मुस्कान गुरु की भक्ति हृदय को भाती थी। वात्सल्य के महासरोवर ज्ञान हिमालय गुरुवर थे, वात्सल्य के महासरोवर ज्ञान हिमालय गुरुवर थे। युवाओं की धड़कन में रग रग में बसते गुरुवर थे, युवाओं की धड़कन में रग रग में बसते गुरुवर थे। और हम जितने शिष्य यहाँ पर बैठे हैं पूरे अभिमान के साथ कहते हैं, श्रमणों के अभिमान गुरु हम शिष्यों के आधार रहे, श्रमणों के अभिमान गुरु हम शिष्यों के आधार रहे। गुरुवर ज्ञान सिंध हृदयों में अमर है, अमर थे अमर रहे। गुरुवर पीछे से आके बोलें कि संजीव भैया, तब भी उनका गुणगान कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनको कहते हैं सारक उद्धारक। सारक उद्धारक, मैं कहता हूँ संसार उद्धारक, क्योंकि उन्होंने पूरे संसार का उद्धार किया। एक ऐसे व्यक्तित्व थे आचार्य ज्ञान सागर महाराज। हमने ज्ञान सागर साइंस फाउंडेशन की स्थापना करी और 2010 में पहली कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में करी, साइंटिस्टों को बुलाया। उसमें वो साइंटिस्ट आए जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला था, प्रोफेसर UN राव, जिन्होंने हमको पूरा सैटेलाइट सिस्टम दिया। वो जब गुरुदेव के चरणों में आए, उनके अंडर में 10,000 साइंटिस्ट काम करते थे। उन्होंने जब गुरुदेव के दर्शन किए, पहली बार किसी दिगंबर जैन संत के दर्शन किए उन्होंने, और उन्होंने कहा, क्योंकि ये बात मैं हर वक्तव्य में कहता हूं, क्योंकि उन्होंने ये कहा जिसके अंडर में भारत के 10,000 साइंटिस्ट और जिन्होंने सैटेलाइट सिस्टम पूरा इंडिया को दिया, भारत को दिया, उन्होंने कहा कि आज मैं कहता हूं कि मैंने सबसे बड़े साइंटिस्ट के, विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट के दर्शन किए हैं। मेरे अंडर में 10,000 साइंटिस्ट काम करते होंगे, गुरुदेव के अंडर में पूरा भारत काम करेगा। क्योंकि उन्होंने देखा, जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, शाकाहार का प्रवर्तन करते थे गुरुदेव, और आज मैं कहूँगा कि उन्होंने जो कार्य किया, क्योंकि एक ऐसे गुरुदेव थे जो पूरे बुद्धिजीवों को लेकर साथ चलते थे, और सबसे ज्यादा अगर पंचकल्याणक कराए तो गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी ने कराए, और सबसे ज्यादा बुद्धिजीवों को जोड़ा तो गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी ने जोड़ा। तो ऐसे निराले जो काम करते थे वो एकदम निराला कोई संत ना कर पाए, और शायद इसीलिए वो कहते हैं
कि गुरुदेव कभी आज भी अगर आप जाएं, कह सकते हैं मंदिर में जाके देख लें तो आपको साक्षात गुरुदेव विराजमान नजर आएंगे और आप उनके दर्शन कर पाएंगे। वहाँ वो जो मूर्त है वो वहाँ पर बिल्कुल साक्षात दर्शन और हमको अभी भी आज भी आशीर्वाद देती है। गुरुदेव ऐसे संत थे जिन्होंने ज्ञान सागर साइंस फाउंडेशन को एक पहला ऐसा फाउंडेशन हुआ, प्रोफेसर नलिन शास्त्री जी जुड़े हैं उनसे, और तिजारा में भी साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस सम्मेलन कराई, दिल्ली में कराई, जहाँ पर विदेशों के जो जैनेतर लोग हैं काम करते थे और आते थे और गुरुदेव का आशीर्वाद लेते थे और घंटों घंटों वहाँ पर विराजमान रहते थे गुरुदेव का उपदेश सुनने के लिए। ऐसे पहला एक ज्ञान सागर साइंस फाउंडेशन ऐसा संस्थान हुआ जिन्होंने डॉलर में जैनेतर लोगों को जैन शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज्ञान सागर साइंस फाउंडेशन एप्रिशिएशन अवार्ड, फेलोशिप अवार्ड दिया। ज्ञान सागर साइंस फाउंडेशन ने ही लॉरिएट अवार्ड दिया। तो ये लॉरिएट, जैन लॉरिएट अवार्ड भी गुरुदेव की सोच थी कि हमारे साइंटिस्ट हमारी जैन धर्म में जो साइंस है उसको आगे लाएं और ऐसे कार्य करते रहें। हमने गुरुदेव के जाने के बाद भी प्रत्येक 15 तारीख को महीने की एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें दुनिया के सबसे वरिष्ठ साइंटिस्ट जुड़ते हैं और उस पर अत्यंत भक्तिभाव से वक्तव्य होते हैं। अनीता दीदी का पूर्ण आशीर्वाद उसमें है, हमको हमेशा उन्होंने हमको सानिध्य दिया है। लेकिन हमने उसके बाद 30 कॉन्फ्रेंस 30 लेक्चर ऐसे कराए जिनमें कि गुरुदेव की महिमा को अभी भी सारे दुनिया के लोग जानते हैं। ऐसे गुरुदेव को मैं शत नमन करता हूँ। और दीदी और विराजमान आचार्य गे सागा, विनी सागा महाराज और आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी, षष्ठी भूषण माता जी, आशमती माता जी, युवा सबको नमन करता हूँ कि इस कार्य को आगे हमेशा बढ़ाते रहें और हमको आशीर्वाद देते रहें कि हम गुरुवार के इस कार्य को संसार में पूरा इसको इस तरह से फैला दें कि जैन साइंस जो है वो सभी लोगों को मिल जाए। जय जिनेन्द्र, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 31 जनवरी को ऐसा लग रहा था क्या होगा, कैसे होगा, प्रकृति ने अपना रूप बदल दिया था। 1-2 तारीख को शीत लहरों के मध्य गर्भ कल्याण का दृश्य आप सभी ने देखा था। पर आज मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने अपने हाथ यूं यूं कर रहे हैं। बहुत लंबा समय हो चुका है, कोई बात नहीं, ये प्रकृति का परिवर्तन है। हम अपने जीवन में परिवर्तन लाए तो जीवन का कल्याण हो सकता है। डॉक्टर नलिन के शास्त्री जी आगे की प्रक्रिया को, और बस अब निश्चित तौर पर सम्मान के पश्चात आपके मध्य समोसरण का सुंदर दृश्य। आदरणीय भाई योगेश जी से अनुरोध कि हमारे जो आदरणीय अतिथि जिनका हम सम्मान अपने इस मंच से नहीं कर सके थे, उनका अभिनंदन करने की कृपा करें। भाई योगेश जी कृपया पधारें और माननीय न्यायमूर्ति श्री हेलो अभय जी गोहिल, माननीय न्यायमूर्ति श्री NK जैन जी, डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल, इनका अभिनंदन इस मंच से करने की कृपा करें। बुला लिया है, सम्मान करिए, आइएगा। अब आप सभी देख रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर अष्ट प्रातिहार्य सिंहासन है। केवल ज्ञान कल्याण महोत्सव प्रभु को केवल ज्ञान हो गया है। सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से शंखनाद आदि करेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। केवल ज्ञान कल्याण महोत्सव की। जय केवल ज्ञान प्रकाश धर्म ज्ञानावरणीय विनाश करम। जय केवल दर्शन नायक हो, दर्शन आवरणी घातक हो। जय वीर अनंत प्रकाशक हो, जय अंतराय अग्नाशक हो। तुम मोह बलि क्षय कारक हो, छायक समकित के धारक हो। छायक चारित्र विशाल धर्म, आनंद अनंत प्रकाश करम। जगमाही अपूरब सूरज हो, विकसन भवि नीरज नीरज हो। इच्छातु महात्म टालन हो, शिव मग उत्तम दर्शावन हो। तुम कारण करण करंड वरम, सुख कारण कंड रतंड वरम। ओम ह्रीं अनंत तुष्ट स्थापना प्रथमोपरि।
ओम। अर्घ ले ले। तनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य विप्रतय जिनाय नमः अर्घम निर्वपामि जी। ओम नमोर्ते भगवते। ओम। देखिए भगवान का श्रवण लगने वाला है। तीर्थंकर भगवान के 46 मूलगुण होते हैं। उन 46 मूलगुणों में कल आपने जन्म के 10 अतिशय देखे थे, केवल ज्ञान के 10 अतिशय एवं देवकृत 14 अतिशय। उसके पश्चात 8 प्रातिहार्य, 4 चतुष्टय। इसमें 42 जो मूलगुण हैं पराश्रित देहाश्रित है, और 4 जो आसमात रहते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत सुख। तो हम चाहते हैं समोषण लगेगा। इसमें 8 भूमियां हैं। अंतिम श्रीमंडप भूमि में 12 सभाएं हैं। 12 सभा में 3 कटनी बनी हुई हैं। तीनों कटनी में द्वितीय कटनी पर प्रातिहार्य विराजमान करना है। तो मैं चाहता हूं भगवान के समोषण में सम्यक दृष्टि जीव ही जाता है। वो आचार्य देव कहते हैं 8वीं भूमि अष्टम भूमि जो होती है उसमें पहुंचने वाला जीव भव जीव कहलाता है। अब मैं चाहता हूं भगवान के समोषण में भगवान विराजमान हों, उसके पहले अष्ट प्रातिहार्य विराजमान होते हैं। आप रोज पढ़ते हैं पूजा में, दिव्य बिटहो पहुपन की वर्षा धुंध व्यासन वाणी सरसा छत्र चमर भामंडल भारी ए तुम प्रातिहार्य। ये 8 प्रातिहार्य हैं जिनके बिना समोषण पूरा नहीं होता है। यह प्रातिहार्य विराजमान करना है हमें, तो मात्र 8 नाम चाहिए मुझे। और हम चाहेंगे गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी के इस उपक्रम में आपकी आहुति भी हो, आपका भी अंशदान हो। अपने परिवार के माध्यम से ये शोभा का प्राप्त करें। और मात्र 11,000 रुपये की राशि मुझे 8 नाम चाहिए। कोई भी हो सकता है, वो ऊपर की नारियां भी हो सकती हैं, इंद्र भी हो सकते हैं, अश्वयं भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मात्र 8 नाम, सिर्फ 8 नाम। एक नाम आ गया। आइए बहन जी, आइए 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 भाई साहब, आ जाइए, आइए आइए ऊपर आ जाइए। जो भी आना चाहे, कोई खुला है मंच। सिर्फ 11,000 रुपये की राशि। बिमला जैन, प्रमिला जी झांसी, ऊपर ऊपर भेजिए अब तो। आइए आइए, एक नाम और आइए बहन, ऊपर आ जाइए, ऊपर आते जाइए, ऊपर आइए, सीधे ऊपर आइए। प्रमिला जी मेरे सुबह पूछ रही थी भैया जी क्या करना है मुझे, मैंने कहा आप आ जाओ, चिंता ना करो, आप आ जाइए। जो भी आना चाहते पीछे तक कोई भी आ सकता। आइए बहन, आ जाइए। एक नाम रेणु जी लिखिए, हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, यहाँ नाम लिखवा दीजिए। देखिए झांसी से पूरी कमेटी और पूरे लोग आए हैं समाज के। करुणा स्थली, नगरा जैन मंदिर, पंचायत में सब एक बार ताली बजाइए, बहुत बहुत बधाई झांसी वालों के लिए। और परम पूज्य आर्यकांतस्मती माता जी, परम पूज्य आपदमती माता चतुर्मास गोरमी में हुआ था, और गोरमी से 5 बसें वहां से आई हैं, 5 गाड़ियां वहां से आई। देखिए बहुत बहुत ताली बजाइए। और हम चाहेंगे सबका श्रीफल हम एक साथ चढ़वाएंगे, एक एक को बुलाएंगे तो शाम हो जाएगी। चलिए जल्दी से 11,000 के नाम शीघ्रता से आते जाइए मंच पर। कोई भी पीछे तक कोई भी आ सकता है। ये भगवान के समोषण पहुंच करके ज्ञान सागर महाराज जी के श्री चरणों में अपने आप को
अपने नाम लिखवा दीजिए आप। इधर से कोई भाई बहन भगवान के शमो शरण में पहुंच करके मात्र 11,000 रुपए की राशि में अष्टम प्रातिहारी विराजमान करना है। पुरुष भी आ सकते हैं, महिला भी आ सकते, कोई भी आ सकते, बच्चे भी आ सकते हैं, बालक बालिकाएं, पुरुष महिलाएं, कोई भी आ सकते हैं। हाँ, जो भी है नाम ऊपर मंच में आ जाइए, आप मंच में नाम दे दीजिए। शीघ्रता करें, समय बहुत कम है, देखिए तुरंत हमें क्रिया करनी है। अमान वहाँ लिखवाइए, सामने लिखवा, नाम लिखवा दीजिए। हाँ भैया, एक हमारे यज्ञ नायक जी का, भाई प्रभाष जी का, नितिन भैया मैं जा रहा हूँ उधर, आप इधर आ जाइए। हेलो हेलो, एक मिनट, हेलो। आ जाइए, देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हेलो हेलो, क्षमा शरण में पहुंचकर अपने आप की भव्यता को प्रमाणित करना है, अपने आप के परिणामों को विशुद्ध करना है। जो जीव क्षमा शरण पहुंच जाता है उसके परिणाम अपने आप सरल हो जाते हैं। ऐसे अष्टप्राति अष्टमंगल द्रव मंगा लें जरा अंदर से, पुजारी जी लेके आए अष्टमंगल द्रव अष्टप्रातिहार्य। चमर भी लेके आइए, चमर। आइए, एक नाम वो हमारी एक नायिका का है, आ जाए कृपया। महायक नायिका नहीं, एक नायिका, महायक एक नायिका भी आ जाए। प्रवेश जी की धर्मपत्नी आ जाए इधर। मधु जैन आ जाए, नाम लिखवा दें आप यहाँ। अभी प्रातः जाएंगे ऊपर, अभी लोग शुद्धि कराएंगे इसके बाद। आइए, जिनको आगे नाम हो गए आइए, पीछे आ जाइए आप लोग, पीछे। हाँ आइए, इधर आइए आप लोग। मनोज जैन यहाँ लिखवाए ना भाभी जी, यहाँ लिखवा दें आप। अष्टप्राति अष्टमंगल मंगा लें, च्यवन मंगा लें। आइए भाई साहब, जो लोग आ चुके इधर मेरे पास आ जाए ऊपर, आइए। आइए, जिनके नाम आज इधर आ जाइए, बहन जी इधर आ जाइए, आप लोग ऊपर चलेंगे। जिनका हो चुका है इधर आइए आप लोग, आइए 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 आइए। जिनको प्रातः मिल चुके इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए, आइए और अपनी शुद्धि कर लीजिए और ऊपर पहुंचिए। चलिए आइए, पहुंचिए ऊपर, पहुंचिए धीरे धीरे, आराम से, धीरे धीरे जाना। सिर ढक लो, सिर ढक लो, अपना सिर ढक लो, यही यही, हाँ यहीं पर नवाणुगंध पढ़ लो। भावना भाव भगवान मुझे साक्षात समूह जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी भावना करते हुए आइए। भाभी जी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। लेके आओ वहां से। तो जल्दी आइए, जिनको मिल गए जल्दी आ जाइए और ऊपर से आप लोग नीचे आ जाइए। आप लोग अपना सौभाग्य वर्धन कीजिए। और भैया नाम क्या है, जो भी नाम देते हैं आपको। देखिए, प्रातिहारी अष्टमंगल द्रव, प्रातिहारी अष्टमंगल द्रव विराजमान करने के लिए अष्टमंगल द्रव्य मात्र 11,000 रुपए की राशि में। हाँ ऊपर रख के
क्या ऊपर वहां आगे 8 नाम और जिन्हें सौभाग्य प्राप्त करना है सर्वप्रथम श्री मंडप भूमि में जाकर द्वितीय पीठों परी एक अष्ट मंगल ध्रप अष्ट प्रातिहारी विराजमान करने का सौभाग्य। तो शीघ्रता से आ जाएं। हाँ हाँ आ जाओ ले लो जी जी इनको दो। एक वो आ गई बहन, नाम लिखवाते जाना भैया। एक और शाम को ही सारी राशि जमा कर देना अष्ट प्रातिहारी वाले ध्यान से, ये सबसे बड़ा पुण्य है। हाँ जी जी नाम लिखवाते जाओ। चलिए जल्दी 8 नाम और चाहिए, 6 और 5 रह गए बस। हो गया, आप जाओ जल्दी जाओ, ऊपर जाओ, पीछे से। एक नाम मधु का हो गया, मधु का नाम हो गया इधर। हाँ, मधु का चलिए आज पंच कल्याणक का मैं तो समझता हूं पूरा दिन आज ही तो भगवान बन जाना है। कल तो औपचारिकता है मोक्ष कल्याणक की मात्र। आज की ही तिथि अंकित होती है प्रतिमाओं के ऊपर। आज ही मेन पंच कल्याणक का दिन है, मुख्य दिन पंच कल्याणक का है। 2 नाम और चाहिए मात्र 11,000 रुपए की राशि में, मात्र 2 बहनें। जी जी एक आ गया नाम, एक आ गया, एक और मात्र लास्ट। नहीं भैया चमर भी है अभी। हाँ जी अंतिम नाम एक आ गई। जी जी आ गई, आ जाओ लो आ गई एक और आ गई। है चमर है ना, चमर लो। हाँ आइएगा दीदी। ए वो बहन जो ने झांसी वाली बहन जो ने चमर है। हाँ एक नाम बताइए दीदी इधर। हाँ बताइए। आइए चलिए पहुंचे, जल्दी पहुंचे। भेजिए आइए हाँ आओ बहन आओ, आ जाओ इधर नाम लिखवाओ। इधर राकेश जी, सोम जी, राकेश भैया, अनिल भैया, अनिल जी आइए। और कोई आ रहा क्या? क्षमा शरण। आइए। और कौन आ रहा है? भैया जी कल हेलीकॉप्टर आने वाला है। देखिए कल हेलीकॉप्टर आने वाला है, हमारे सही मुख्य पात्र ध्यान दें, क्योंकि कल मात्र 4 परिवार को सौभाग्य मिलेगा ज्ञान तीर्थ के मूल नायक आदिनाथ भगवान के ऊपर पुष्पवृष्टि। आदि की पूरी टीम, श्री लोकेश जी, विनय भैया, विपिन जी बुड़ाना आदि सभी ने उत्तर प्रदेश के ग्रामों में जाकर के और दिल्ली की अनेक कॉलोनियों में जाकर के इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने आमंत्रित किया था। निश्चित उनका प्रशंसनीय योगदान रहा। तालियों की गड़गड़ाहट से सभी को सम्मानित करें। देखिए आप देख रहे हैं जो सामान आपके पास है वो आपको बोलना है। जिसके पास हाथ में जो सामान है वही आपको बोलना है। जाना है तो क्या है, मशीन लगानी पड़ती है। तो हम 8 रोज ध्यान तो करते ही रहते हैंगे, लेकिन धर्म ध्यान करना है तो हमें क्या है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपने आप को विषय कषाय से 8 रोज ध्यान से बचाने के लिए हमें क्या है, धर्म ध्यान का अवलंबन है। क्यों कहते, कांटे से कांटा निकला
भावों से भाव निकलता है, भावों को ही भा करके मानव तीर्थंकर बनता है। क्या कहा? कांटे से कांटा निकला। यदि आपको कांटा लग जाए तो क्या है, क्या करते? सुई का अवलंबन लेते हैंगे, बिना सुई के कांटा नहीं निकलता है। इसी प्रकार से अशुभ भावों से बचने के लिए हमें शुभ भाव रूपी सुई का सहारा लेना पड़ेगा। तो शुभ भाव कहते ना, अरिहंत भक्ति और स्वाध्याय, संयम का पालन, आराधना, ये सब क्या हैं? हमें अशुभ से बचने के साधन हैं। इसलिए हमें क्या है, अरिहंत भक्ति जो है, हम पंच कल्याणक के माध्यम से प्रतिमा को देख करके उनका गुणों का चिंतन करके जो है हम तत्व का चिंतन करें, तो उससे क्या है, हमारा धर्म ध्यान प्रारंभ होगा और अशुभ से हम बच सकते हैं। कहा भी है ना, जो अरिहंत भगत मन आनो, सो जन विषय कसाय न जान। माने अरिहंत भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमें क्या है, विषय कसाय से बचा सकती है। तो भगवान तो क्या है, अपने ध्यान में लीन हैं और हम और आपको करना है, भगवान का ध्यान, अरिहंत भक्ति के गुणों का चिंतन करना है, जो धर्म ध्यान हमारे लिए परंपरा से क्या है, शुक्ल ध्यान और मोक्ष का कारण बनेगा। जो आदिनाथ भगवान की। यद्यपि आरिकाओं के साथ साथ छुल्लिका भी हमारे बीच में है। आँखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना, आँखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना, दर्शन दे देना ओ बाबा दर्शन दे देना, आँखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना। मैं क्या चीज हूँ बंदा तेरा, तू सबका दाता, मैं क्या चीज हूँ बंदा तेरा, तू सबका दाता, तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या, तुझको देखूं बाबा ऐसा दर्पण दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना। मेरी मांग बड़े बाबे मेरे मन में आते रहियो, मेरी मांग बड़े बाबा मेरे मन में आते रहियो, हर एक सांस के पीछे बाबा झलक दिखाते रहियो, करूं साधना ऐसी तेरी साधन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन। मैं महाराज जी के लिए क्या बोलूं, महाराज जी के इतने उपकार हैं मेरे ऊपर, उन्होंने मुझे जीवन सुधार दिया। मैं कहाँ थी कहाँ आ गई, माता जी ने मुझे इतनी प्रेरणा दी। स्वस्ति भूषण माता जी का तो इतना कभी जीवन भर का भाव तक के उपकार नहीं चुका सकती, आचार्य श्री को भी मैं कभी नहीं चुका सकती, क्योंकि कहाँ थी मैं कहाँ आ गई। और आज मुझे दिन रात आचार्य श्री की याद आती है, हर पल जहाजपुर के पंचकल्याणक की यहाँ कार्यक्रम होता है, मुझे जहाजपुर नज़र आता है। महाराज जी ऐसे बैठे थे, महाराज जी ये बोलते थे, महाराज जी यहाँ जाते थे। जब पंडाल गए देखने के लिए तो माता जी से कि मैं आज दीक्षा का अवसर देखकर दीक्षा को याद कर रही थी कि मुनि सूरनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण दीक्षा कल्याणक में भी यही सोच रही थी,
हे भगवान मेरा कभी ये दिन आए। आज वो दिन आया तो आज भी वही दिमाग में घूम रहा था। तो ये ऐसा दिन बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे लगता है ऐसा दिन कितने पुण्य इकट्ठे करके मिलता है। कमी दी है तुम्हें। तो मुझे ऐसा लगा कि उसी दिन से आचार्य श्री ने मुझे कोई उपदेश देना शुरू किया था। तो मैंने उसी दिन से नियम ले लिया था कि मैं अब ये मेकअप वगैरह नहीं करूँगी। तो मुझे ऐसा आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे वे मुझे मतलब कुछ ज्ञान दे के जा रही थी 50 साल पहले। लेकिन वो दिन मेरे लिए अब आया, 1 साल भी नहीं हुआ अभी। तो मैं उस दिन को याद कर रही थी कि 50 साल पहले उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि तुम एक अच्छे सतमार्ग पर चलो। तुम मतलब उसके संपर्क से आज मैं पता नहीं कैसे इतने दिन व्यतीत होने के बाद मैं अपनी माँ स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में आई। मैंने प्रवचन तो हमेशा सुने, खूब सुने, लेकिन मैंने कभी आर्यका माताओं की, छुल्लिका माताओं की कभी मतलब किसी से बात नहीं की। ना मैंने किसी के वैयाव्रती की, ना मैंने किसी का चौका लगाया। कि मैं अंदर से इतना महसूस करती थी कि मैं तो एक निम्न हूँ, मतलब ये इतनी महान, मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, कैसे छूऊँ, मेरे अंदर इतने गुण हैं कि मैं इन्हें छू सकूँ। तो वो भावनाएं मेरे अंदर भरी रहती थी कि ये इतनी महान है, इनका प्रवचन सुनो, उनको सद्गुणों को ग्रहण करूं। उससे मैं बहुत प्रभावित थी, लेकिन उनके निकट तक नहीं जा पाई। लेकिन एक दिन जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे व्रत नियम जो मैंने छोटे छोटे लिए हुए हैं वो भी मेरे टूटने के तौर पर आ रही हैं, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो मैं माता के चरणों में आई। मैं बोली मैं इनके स्वास्थ्य माता जी के चरणों में चलती हूँ, वहीं मेरा उद्धार हो सकता है, और तो कहीं नहीं होगा। मैं अपने नियमों को आगे कैसे बढ़ाऊँ। मैं माता जी के पहली बार जिंदगी में पहली बार मैंने माता जी के चरण छुए, उनके चरणों को पकड़ा और आके कहा, मैं माता जी कहने लगी कौन हो तुम, कहाँ से आई हूँ। मैं कि माता जी मैं बड़ौत से आई हूँ और आपके पास रहना चाहती हूँ। तो आज वो दिन है कि माता जी ने 5 मिनट के लिए भी मेरे से कभी ये नहीं पूछा तुम घर में कैसे रहती थी, क्यों आई हो, लड़के आई हो, परेशान हो के आई हो, कुछ भी नहीं पूछा। मतलब मुझे ऐसा अंदर से माता जी को देखती रहती थी, चलती फिरती जिनवानी, तो माता जी को देख देख के मुझे ऐसा लगता था हे भगवान मुझे कब ये गुण मेरे अंदर भी आए, हे भगवान मुझे इन माता जी के चरणों से अलग नहीं करना। 1 महीने पीछे ही माता जी ने मुझे 2 प्रतिमा दे दी। मैंने कहा माता जी मुझे 2 प्रतिमा दे दीजिए, घर में तो मेरी पुख्ती नहीं थी लेकिन मैं यहाँ रहूँगी। माता जी ने कहा नहीं, हम 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखते किसी को। वहीं माता जी आप 1 दिन रख लीजिए, बस एक बार। उन्होंने उससे आज दिन तक 5 साल मुझे हो गए, मैं 5 साल से घर नहीं गई। एक बिंदोरी निकलवाने बड़ौत गई थी, बाकी मैं बड़ौत भी नहीं गई। तो मैं ऐसी माँ के, ऐसे गुरु के, पंचकल्याणक में भी गुरु जी के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं गुरु जी से एक शब्द भी बोल सकूं, कि मुझे सब में महानता दिखाई देती थी। तो ये लगता था मैं निम्न हूँ, जरा कुछ जानती नहीं, कुछ करती नहीं, किस विनय शब्दों से मैं उनके चरणों में जाके कुछ बोलूँ। मैं अपने अंदर कुछ भी सामर्थ्य नहीं मानती थी। तो महाराज जी के इर्द गिर्द घूमती रहती, उनकी क्रिया देखती रहती, कितने ध्यान में लीन रहते थे। हर समय पांडाल के अंदर भी हर समय किताब हाथ में लिए रखते थे, और किताब भी अधर, कोई भी उसके टिकाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती थी। तो उनके गुणों को ग्रहण करने के लिए बस देखती, एक टक देखती रहती थी। तो आज उन्हीं गुरुओं के संपर्क से मुझे आज यहाँ तक के आने की हौसला हुआ, और माता जी ने मुझे इस लायक समझा। और आज भी मैं यही सोचती हूँ कि माता जी को मैं कोई भी शिकायत का मौका ना दूँ। ये देखती रहती हूँ कि हे भगवान मेरे से कोई भी ऐसी गलती ना हो जाए कि माता जी मुझे ये कहें कि ये गलती तुमने करी है, बहुत बड़ी है।
वाली वो बहन है जो आज यह भगवान का हार अपने घर ले जाकर अपनी जिंदगी की हार को जीत में परिवर्तित करने का सौभाग्य प्राप्त करेगी। आइए शीघ्रता से जिनका मानस बन रहा हो, जिनकी भावना हो, तो बता दें। मैं बोली कर रहा हूं 55,555, जितनी कीमत है उधर से तो बोलना पड़ेगा। पता लगा कि भगवान ने पहन लिया तो उसकी कोई कीमत नहीं, वो अनमोल हो गया। इसलिए 55,555 रुपया एक चीज का है, पूरा नहीं समझना। 55,555 एक। भैया जी वो दिख नहीं रहा आपका, वो क्या या तो रोशनी में आओ आप, या उस पर रोशनी डालो, दिख नहीं रहा वो। बिना देखे कैसे माल बेच रहे हो आप? 55,000। हाँ, इंद्रों को भी दिखा लो भैया। रात भर पीसा तो इनने है, काम तो इनने करा, और जब नवनीत की बात आई तो कोई तीसरा खा के चला गया। देखो कितना सुंदर आभूषण है भगवान का। आइए 55,555 रुपए। ये बिट्टू भैया बैठे बनाते हैं आभूषण, जरा देखना भाई साहब हाथ में लेके, कितना सुंदर लग रहा है। अनमोल, बिल्कुल अनमोल है। 55,555 नहीं, 71,771 रुपया। 60 हमारी डायरी में है ही नहीं। 60 71,771। ये माटी की कायर काया राख बनेगी भैया, ये माटी की कायर काया राख बनेगी भैया। कर ले प्रभु से प्यार। 1,0111 रुपया। 1,01,111। 1,21,221। 1,21,221। अरे जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख के क्या पल कर मौका। मनीष भाई आ गया, क्या बात है। एक बार दोनों हाथ उठाओ। जीजियो, आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। और जो मैं बार बार कहता हूं, जो लोग दोनों हाथ उठाएंगे ये उतना ही उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे। कभी किसी प्रकार के नीचा आपको देखना नहीं पड़ेगा। आज भगवान के केवल दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएंगे। आनंद आ गया, कहां गया ओ भाई? आनंद जी कहां भाग गए यार? हाँ चलिए मनीष भाई, जो बोएगा। अरे जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख के क्या पल कर मौका। जैसी करनी जैसी भरनी, जैसी करनी तैसी भरनी। जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी करनी तैसी भरनी। 1,21,221 रुपए एक बार। 1,21,221 रुपए दो बार। 1,21,221 रुपए 2.5-3.99 और 1,21,221 रुपए 1, 2, 2.5-3.99 और ये जा रही है। सोच लेना, समझ लेना। और तेरा 2 दिन का है मेला तू तो जाएगा, तेरा 2 दिन का है मेला तू तो जाएगा। बाबे बना ले गोली लगा ले, बाबे बना ले गोली लगा ले। तू तो जाएगा, तू तो जाएगा, जाएगा। तेरा 2 दिन का है मेला तू तो जाएगा, तेरा 2 दिन का है मेला तू तो जाएगा। 1,31,331। एक मिनट आप साइड। अरे आप टेंशन नहीं करो। एक एक किसी की हो तो मैं इससे तुम्हारी नहीं है। मैं समोशा में झूठ नहीं बोलता। 1,31,331 1, 1,31,331 2, 1,51 से कम नहीं होता हमारी कुंडली में। 1,51,551 1, 2, 2.5-3.99 और 3 बार ये सौभाग्य प्राप्त किया है। इस पंच कल्याणक में बनने वाले माता पिता श्रीमान योगेश जी जैन, मोहित जी जैन, सिद्धार्थ जैन, श्रीमती संगीता जैन, नेहा जैन, अयांश जैन। सस्ते में छूट गए, इतने नाम बुलवा रहे हैं यार पूरे परिवार के।
चलिए उनको प्रदत्त करें। नेहा को बुलाओ, दीदी, बड़ी दीदी, दोनों तीनों दीदी आ जाएं और वो यहाँ। हाँ, अरे भगवान की माता को तो ले ही जाना था, ये तो पक्की बात है। आइए अब भगवान का दूसरा आभूषण, दूसरा आभूषण, क्या बात है, भगवान का मुकुट। ओहो, ये भगवान का मुकुट है। और मुकुट कहां लगता है? इसको ताज बोलते हैं। क्या? ताज। और एक बार जो परमात्मा का मुकुट ले जाता है, उसकी बादशाहत हमेशा हमेशा कायम रहती है। आइए, 55,555 रुपया, भगवान का मुकुट, ताज। नेहा आ गई क्या? आ जाए। हाँ, ले ले, प्राप्त करें आभूषण। हाँ जी, 55,555। एक 1,01,111 रुपया। मन में बना ले बाप दिल में रहा, मन में बना ले बाप दिल में रहा। सुन ओ भक्ता भक्ति में गा ले, सुन ओ भक्ता बोली लगा ले, मन में बना ले बाप दिल में रहा। 1,01,111 रुपए एक बार, 1,01,111 रुपए, 2 2.5 बने 399, 1,11,111 रुपया। तालियां तो बजा दो जीजियो, बहुत तालियां बजा दो। देखो लेने वाला ले रहा, पुण्य में आप भी वृद्धि करिएगा। 1,00,000 1,51,551, 1, 2, 2.5 बने 399 और 3 बार। संजीव जैन जी हैं, कमिश्नर है इस एरिया के, तो आइए उनसे बात करते हैं। उनसे बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब इस तरीके के ऐतिहासिक पंच कल्याणक होते हैं तो हमारे पुलिस के या हमारे जो भी हायर अथॉरिटीज़ के हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ये वैसे भी जैन है, तो आइए उनसे बात करते हैं कैसा कुछ इनके मन में चल रहा है। जय जिनेन्द्र सर। सर, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो आप जैन हैं और जैन होने के नाते ये ऐतिहासिक पंच कल्याणक से आप दिल से भी जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ के आप सरकार की तरफ से भी हैं। तो वो जो जिम्मेदारियां हैं वो किस तरीके से आप निभा रहे हैं? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि इतना बड़ा जो ज्ञान तीर्थ यहाँ पे स्थापित हुआ है, और बहुप्रतीक्षित जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव था अब होने को जा रहा है। मैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी से बड़ा जुड़ा रहा हूँ, हमेशा उनसे उनके संपर्क में रहा हूँ, तो उनका आशीर्वाद सदा हम पे रहा है। और इस तरह के आयोजन जो होते हैं, निश्चित तौर पर प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। यहाँ पर इतने बड़े आयोजन में जो लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी सुविधाओं को, उनकी सुरक्षा को, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। यहाँ पुलिस फोर्स 24 आवर्स डिप्लॉयड है, और इसके साथ साथ साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था, ये सारी हम लोगों की जिम्मेदारी है, और हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। और ये सौभाग्य हमें मिला है इस तरह से काम करने का, तो हम निरंतर अपना दायित्व निभा रहे हैं। और वीर प्रभु से कृपा है कि उनसे अपेक्षा है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से आयोजित होगा और निर्विघ्न संपन्न होगा। आपको लेके हमारे साथ प्लस पॉइंट ये रहेगा, क्योंकि आप जैन हैं तो आप धार्मिक आस्था रखते हुए यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि जब एक गवर्नमेंट के थ्रू कोई ऑफिसर अलॉट होता है या वो देख रेख करता है, तो सिर्फ सुविधा देखता है, कोई यात्री को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो वो देखता है। किंतु आप धार्मिक आस्था को देखते हुए आप ये सोचेंगे ये सब भक्तगण
भक्तगण जितने भी आ रहे हैं गुरुवर के आशीर्वाद के लिए आ रहे हैं, तो उस स्थिति में आप क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से जो दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, मैं जैन हूँ, निश्चित तौर पर ये भी एक सौभाग्य की बात है और मुझे यहाँ सेवा करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन हमारे एरिया में किसी भी धर्म का कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता है तो हम निश्चित तौर पर अपनी सहभागिता देते हैं और उसी शिद्दत के साथ काम करते हैं, क्योंकि भगवान तो एक बैठा है ऊपर, ठीक है, उसके रूप अलग अलग हैं। लेकिन हम जो है ये एक पहली बार ऐसा मौका मिला है कि जैन होने के साथ साथ पंचायत प्रतिष्ठा महोत्सव हमारे क्षेत्र में हो रहा है, तो हमें यहाँ सेवा करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। क्या है यहाँ का, हम आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के ज्ञानोदय तीर्थ में होने वाले इस महापंच कल्याणक महोत्सव में शतारेंद्र के पद पर आकर के अपने धर्म में वृद्धि कर रहे हैं और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें आचार्य ज्ञान सागर जी की कमी भी बहुत महसूस हो रही है और उनकी उपस्थिति को भी हम महसूस करते हैं हमेशा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं रोजिन जैन, मैं सोनम जैन, आगरा निवासी से यहाँ पंच कल्याण महोत्सव में आए हैं और हम बने हैं महाशुक्र इंद्र और हमें बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। हमें यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ हमें बहुत ही आनंद आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हो रहा है। हमारे पिताजी का बहुत सपना है कि ये अच्छा हो यहाँ का ज्ञान पंच कल्याण का महोत्सव। सब लोग यहाँ दर्शन के लिए आए हैं और लाभ उठाए। धन्यवाद। यहाँ पे यहीं मुरैना से है, मेरा नाम सुरभि है, इनका नाम जय जिनेन्द्र। मैं संदीप हूँ मुरैना से। हम लोग यहाँ अच्युत इंद्र बने हुए हैं और हमें बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पूजा पाठ करके, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है और पहली बार ऐसा मौका मिला है कुछ बनने का हमें। आप लोग सभी पधारें, धर्म लाभ लें, मुरैना नगरी ज्ञान तीर्थ मुरैना। तो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम लोग मुरैना से ही हैं, जैन बगीची से। हम लोग लांतव इंद्र बने हुए हैं और हम यहाँ आकर हमें बहुत ही आनंद मिल रहा है। अब हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि अब सभी आकर धर्म लाभ लें और आनंद लें। मैं योगेश जैन मुरैना से, मैं लांतव इंद्र बना हुआ हूँ। यहाँ पर बहुत आनंद आ रहा है। जय जिनेन्द्र। शुरू करें। मैं नरेंद्र जैन जयपुर राजस्थान से हूँ और मुझे यहाँ करके पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में बहुत अच्छा लगा और मैंने यहाँ पर एक भगवान पद्म प्रभु भगवान की मूर्ति के लिए भी मैं अपने मंदिर में प्रतिष्ठापित करने के लिए शुद्धिकरण के लिए भी लाया हूँ। यहाँ का जो व्यवस्था है कमेटी की ओर से बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। धन्यवाद। मेरा नाम सपना जैन। बहुत अच्छा, यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी। धन्यवाद। मैं रूपेश कुमार जैन। पहले तो ये बताओ आप क्या बताना क्या मैं रूपेश कुमार जैन आगरा कमला नगर से यहाँ पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम जैन सौधर्म इंद्राणी की भूमिका निभा रहे हैं और हम लोग यहाँ 31 तारीख को ही मेहंदी हल्दी के प्रोग्राम से आ गए थे और फिर पूर्व गर्भ जन्म कल्याणक का हमने बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ भगवान की प्रतिमाओं का अंकन्यास और ये हल्दी चंदन उटन के साथ किया और आज हम उत्तर में गर्भ कल्याणक मना रहे हैं और कल हम जन्म कल्याणक मनाएंगे और ये पंच कल्याणक यहाँ बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और हम लोगों को असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है क्योंकि हमारे गुरुवर हमें बीच में ही छोड़कर चले गए थे। अगर वो होते तो इस आनंद की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन फिर भी हम भक्त लोगों ने उनकी इस ज्ञान तीर्थ की परियोजना को आगे बढ़ाकर और उसके पंच कल्याणक करके
हम उनके कार्यों को आगे बढ़ाकर उनका आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। बोलिए गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। कोई रोग शोक सब दूर हो गए। हाँ, भावुक भी हो रही हूँ मैं बहुत। क्या मन में क्या चल रहा है, किस चीज को लेके आप इतनी भावुक हो रही हैं? मैं भावुक ज्ञान सागर महाराज जी के सानिध्य में भावुक हो रही हूँ। आज सानिध्य में होते महाराज जी तो बहुत ही आनंद आता है। जय जी। उनका आशीर्वाद है, उनका हमारे पास आशीर्वाद है बहुत। उनके आशीर्वाद से ही सौदर इंद्र और इंद्रानी बनी है। जय जी। जय जिनेंद्र। मैं सुनील जैन बाहुबली एन्क्लेव दिल्ली से हूँ। मुझे ईशान इंद्र का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस बहु पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज परंपरा के षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य श्री ज्ञान सागर की ये एक प्रतिकृति है। उनकी भावना थी कि एक ऐसी प्रतिकृति बने जो लोग दूर दूर से देखने के लिए आए। इसलिए इस और ऐसे में गुरुवर का समाधि हो गई है, ना कोई आदि ना व्याधि, उत्कर्ष समाधि। गुरुवर ने 12 चतुर्मास किया था। 12 चतुर्मास में दीपावली के दिन गुरुवर के समाधि हो गई है। आप एक संयोग देखें कैसा भव्य संयोग रहा। जब भगवान महावीर की दीक्षा हुई, भगवान महावीर की दीक्षा हुई उसी समय गुरुदेव का जन्म हुआ, और जब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ उसी समय हमारे गुरुदेव को भी समाधि हुई है। ऐसे गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेंद्र। हम दिल्ली से आए सूरजमल विहार से। मेरा नाम ब्रजभूषण जैन है। पंचकल्याणक में यतेंद्र बने हैं, बस उसकी ज्ञान सागर महाराज जी की उससे आए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। गुरु और ज्ञान सागर की भी बहुत याद आ रही है, पर जो है चले गए गुरु जी। जी 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 जी। ये तीर्थ क्षेत्र बनेगा बहुत बड़ा, दुनिया इस पे यहाँ दर्शन करने के लिए आएगी। हमारे साथ ज्ञान तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सदस्य गण हैं यहाँ पर, तो आइए उनसे चर्चा करते हैं। और इतने जितने भी यहाँ पर अरेंजमेंट हुई हैं, और जब ये ऐतिहासिक पंचकल्याणक का आगाज हुआ था या उससे पहले जब ये सूचना हुई थी कि इस तारीख को यहाँ पर पंचकल्याणक मनाया जाएगा, तब क्या मन में सबके उत्पन्न हुआ था? क्योंकि ये सभी प्रथम व्यक्ति विशेष होंगे, मैं ये कहना चाहूँगी, जिनके पास ये अवसर आया था शुरुआती काम करने का। तो चलिए आप बात करते हैं हम एक प्रत्येक जन से। सर आपको ये काटना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ले लें फिर, ठीक है? दोबारा लेंगे इसको, स्टार्ट। हमारे साथ आप देख सकते हैं व्यक्ति विशेषगण हैं, वह मैं बताना चाहूँगी ज्ञान तीर्थ क्षेत्र कम, ठीक है? इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सदस्यगण हैं, उनसे चर्चा करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि जब इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव के बारे में चर्चा शुरू हुई थी कि इस तारीख को की जाएगी, तो सबसे पहले ये गण थे जिनके पास इन्फॉर्मेशन हुई थी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और चर्चा करते हैं, जानते हैं कि कैसे शुरुआत हुई थी और क्या कुछ मन में उस वक्त चल रहा था कि ज्ञान सागर जी महाराज का जो स्वप्न है वो पूर्ण होने के कगार पे है। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, अपना नाम बताइए। सुनीत कुमार जैन, प्रदीप जैन, निर्मल जैन, जिनेश जैन। बोलो आचार्य गुरु 108 ज्ञान सागर जी महाराज की जय। हर सागर महासागर नहीं होता, हर कलश गागर नहीं होता, होते तो संत इस जहाँ में बहुत हैं, पर हर संत ज्ञान सागर नहीं होता, हर संत ज्ञान सागर नहीं होता। जैसा भी मैं आपको बताना चाहूँगा, आचार्य ज्ञान सागर का एक सपना था, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार, मुरैना के लिए एक ऐतिहासिक जगह, पूरे विश्व में एक अलग जगाने वाले हमारे गुरु आचार्य ज्ञान सागर। कौन कहता है कि हमारे आचार्य ज्ञान सागर नहीं है? हम आज दावे के साथ कह सकते हैं कि इस ज्ञान तीर्थ में हमारे ज्ञान सागर महाराज ऊपर से देखकर हमको वो संबल और जोश प्रदान कर रहे हैं। हमारी युवा टीम चारों तरफ लगी हुई है। ज्ञान तीर्थ युवा मंडल, स्वस्ति भूषण माता जी का निर्देशन चल रहा है और साधु संतों का और समाज बंधुओं का हमें बड़ा साथ मिल रहा है। हमारे यहाँ सराग बंधु बंगाल, बिहार, उड़ीसा से आए हैं, जो ज्ञान सागर के अनंत भक्त थे, जो सराकों के राम थे। एक बार जोर से बोला आचार्य ज्ञान सागर महाराज की। मैं निर्मल जैन भंडारी। अच्छा,
ये जो ज्ञान तीर्थ मुरैना में बना हुआ है, ये सबों का ही जोश और सोच से बना हुआ है और कण कण में सबों के अंदर गुरुजी बसे हुए हैं। ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है और निश्चित ही इतनी जोर शोर से प्रोग्राम हो रहा है कि शायद ही आसपास के क्षेत्रों में ऐसा कभी पहले हुआ हो और बड़ी दूर दूर से यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं, सभी जगह से आए हुए हैं। केवल 4 लाइन ही कहूंगा कि जब तक षष्ठी के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, तब तक दिल की हर धड़कन पर ज्ञान सागर जी का नाम रहेगा, ज्ञान सागर जी का नाम रहेगा। बस मैं ब्रह्मचारी जयकुमार निशांत प्रतिष्ठाचार्य इस आयोजन में परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी के एक सपने को साकार करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। इस ज्ञान तीर्थ के माध्यम से विश्व में अहिंसा का संदेश, सत्य का संदेश एवं व्यक्ति अपने संयम के साथ अपने जीवन को, अपने मानव पर्याय को, जैन कुल को सार्थक करे, यही गुरुदेव की भावना थी। उनके माध्यम से पूरे देश में जितने भी पदाधिकारी थे, आईएएस थे, आईपीएस थे या राजनीतिक व्यक्ति थे और टीचर्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स के लिए उन्होंने एक संदेश दिया था कि आप किसी भी पद पर हों, लेकिन आप अपने आप को नहीं भूलें, अपनी आत्मा को नहीं भूलें। आपको जैन कुल मिला है, आपको आत्मकल्याण करना है, इस संसार को बढ़ाना नहीं है, संसार को घटाना है। इसी उद्देश्य से यहाँ यह पंचकर्म आयोजित किया जा रहा है। मुरैना नगर धन्य है जिनके माध्यम से आज हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का उपक्रम कर रहे हैं। पारस चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूरे विश्व में जैन दर्शन को प्रचारित कर रही है, प्रचार कर रही है और लोगों को संयम साधना से जोड़ रही है। जो ऐसे व्यक्ति जो मंदिर नहीं जा सकते, वह अपने घर में ही पारस चैनल के माध्यम से अभिषेक पूजा कार्य करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 1,21,221, 1,51,000, 1,71,271, 2,02,222 रुपया पहला सिंहासन। पूरा समाज इकट्ठा हुआ था। हम लोग आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी के अनन्य भक्तों में से हैं और वो उनके जाने के बाद हम उनका सपना पूरा करने के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम हो। पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में ये प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। इसके लिए हम पारस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय जितेंद्र। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि महाराज जी हमारे साथ हैं। हम उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा प्रोग्राम कर पा रहे हैं। तो महाराज जी का याद आ रही है कि महाराज जी आज होते तो हमारे ऊपर उनका हाथ होता और उनके सारे काम पूरे करते। पर कोशिश कर रहे हैं कि उनके सपने जो भी उन्होंने देखे थे मुरैना तीर्थ क्षेत्र पे, उसको हम पूरा करें। ये क्षेत्र की नींव भी हम दोनों ने रखी थी। हाँ, तो आपको बहुत पुरानी याद है यहाँ पे हैं। महाराज जी के बस बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि अभी पता लगा कि क्षेत्र की नींव भी आप लोगों ने रखी थी और आज आप सभी के सामने जब गुरु और बात करते होंगे कि ज्ञान तीर्थ भव्य बनाना है, पंचकल्याण कितना भव्य होगा, आज वो नहीं है, उनका आशीर्वाद है और आप सभी भक्तगण मिलकर उनका ये सपना पूरा कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बस उनकी यादें ही हैं जो, और उससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। पति देखावा माँ की जैन धर मेरे साधु तुम्हें सुपति देखावा माँ की 24 घंटा एक बारा। 1,11,111 रुपए एक बार, 1,11,000, 1,51,551 रुपया दूसरा सिंहासन, 1,51,551, 1, 2, 2.5, 5, 3, 99। महाराज जी आगे टाइम हो रहा है, अच्छा नहीं है जल्दी। 1,71,771 रुपया, 1,81,881। पता नहीं किस किसने क्या मानस में। 2,02,220 रुपया। संजय जी सब प्यार, यही बोला मैंने। शानत कुमार अंदर आ जाए भाई साहब का है। शानत 2,02,22, 1, 2, 2.5, 5, 3, 99 और संजय जी शानत 3 बार। ए बी सौभाग्य श्रीमान पवनजी जैन बसेड़े वाला परिवार के भाई, अमेरिका में रहने वाले श्रीमान अजय जी जैन, उन्हीं को ये दूसरा भी सौभाग्य मिल रहा है। तीसरा और अंतिम
तीसरा और लास्ट भैया शनतेंद्र, देखो कितना पुण्य होगा, अमेरिका में बैठे शनतेंद्र, और यहाँ ज्ञान स्थली में वो खुद कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर रहे, वो उपस्थित नहीं है लेकिन उनकी भावना यहीं पर है। आइए एक और सौभाग्य, 1,11,111 रुपया, 1,21,221, 1,51,551, 1,71,771, 1,81,881, 1,91,991, 2,11,211 रुपया। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार, बहुत जोरदार तालियां। आइए समोशन का, अरे भैया हेलो उद्घाटन है उनका, उद्घाटन आगे का। अरे भैया उद्घाटन वाले करेंगे ना, अभी क्यों कर रहे हैं आप लोग? बिना पूछे नहीं करो कोई काम, उद्घाटन कराना उसका आप समझते ही नहीं कोई बात। वो आ रहे हैं, बैंड बाजों के साथ आ रहे हैं, उद्घाटन भगवान बैठने दो ना, तभी तो बिठालते। अभी महाराज जी बैठेंगे, उसके बाद उद्घाटन होगा। ये सिंहासन मूल विधिनायक रजत प्रतिमा चांदी की, जिनके पहले संस्कार हुए तो 2,11,000 2,25,525 रुपया, 2,25,525। और मैं तो चाहता हूं 236, क्योंकि आचार्य श्री के मूल गुण 36 होते हैं। ज्ञान सागर 2,36,636 रुपया, 1 2 2.5 3 99 और 3 बार। ये सौभाग्य श्री वही पवन जी बसेड़ा के भाई अजय जैन जी, मधु जैन जी अमेरिका में, अजय जैन, मधु जैन, अतुल जैन अमेरिका के परिवार की तरफ से सौभाग्य मिला है। और आजान दो ना एक मिनट, उनकी तरफ से 1 लाख रुपए की शांति धारा भी प्रतिदिन चल रही है 1 साल तक। 1 लाख रुपए उन्होंने दिए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके सम्मान में। आइए गणधर पीठ पर अभी महाराज श्री विराजमान होंगे, हम समोशरण का उद्घाटन करेंगे और प्रवचन की श्रृंखला के लिए बढ़ेंगे। चैन और है एक भैया, समोसरण उद्घाटन करने वाले अति शीघ्र मंच पर आए। देखिए हमें बताओ, दो तुम। चलिए ये भगवान का, ये हाँ लाओ लाओ, ये भगवान का क्या? एक लाख, ये भगवान का हम जनेऊ बोलते हैं, कंकण बंधन होता है भगवान को, बाजू बंद के साथ यहाँ कंकड़ बांधते हैं, उसमें हमने चेन लगाई थी। ये चेन प्योर गोल्ड की चेन 1,11,111 रुपया, 1,11,111। जेडी भाई 1,11,111, 1,21,221,